हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा क्लास 9th का चैप्टर 1 द फन दे हैड। और इसमें जैसे बेटा हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपना पास्ट कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक में। सेम हम जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हम पास्ट में आ गए हैं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो प्रेजेंट में आ गई है। और इस फ्यूचर जनरेशन के पास में ना बुक्स हैं, ना स्कूल्स हैं, और ना ही टीचर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं बेटा। टीचर्स जो हैं वो रोबोटिक हैं। स्कूल्स जब जैसे यहाँ एक बिल्डिंग होती है अब स्कूल, तब स्कूल घर में ही है, कोई एक रूम, ठीक है। और बुक्स की जगह ले लिए कंप्यूटर्स ने। और स्टोरी को जो सुना रही है वो एक बच्ची है, मार्गी, जो 11 साल की है और उसको डायरी लिखने की आदत है। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये सब कब लिखा? उसी रात एक अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट। उसने कब लिखा? ये 17th May 2157 में हेडिंग डाल के। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिला? एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये कैसी बुक है? ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on a paper। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक ऐसा टाइम था कभी कि जो स्टोरीज थी वो प्रिंट होती थी पेपर के ऊपर। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब वो जो बुक थी वो उसके पेजेस को टर्न कर रहे थे, तो उसके जो पेजेस थे वो कैसे थे? अब बहुत पुराने हो गए हैं, तो वो बेटा येलो हो गए थे, पीले और मुड़े तोड़े। क्रिंकली स्टैंड फॉर मुड़े तोड़े होना। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब जैसे स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते हैं, बुक में तो नहीं करते, मगर इनके लिए ये कैसी चीज थी? उनके लिए बेटा ये फनी चीज थी। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it for the first time। और अगर वो पेज को टर्न करते हैं तो क्योंकि वर्ड्स तो मूव नहीं कर रहे, वर्ड्स तो बुक में वहीं पे हैं, सेम प्लेस पे, तो उनको और मजा आ रहा है कि ये क्या है, कि वर्ड्स जो है वो हिल भी नहीं रहे हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी क्या बोल रहा है? क्या वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आपने कोई बुक पढ़ ली है तो उसको थ्रो करो। आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके पास में कम से कम मिलियन बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ये बहुत अच्छी बात है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे। मैं कभी इसको थ्रो नहीं करूंगा। सेम विद माइन सेड मार्की। मार्की ने कहा मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। अब क्योंकि टॉमी तो 13 का था और मार्की कितने की थी? 11 साल की थी, तो उसने इतना नहीं देखा था टेलीबुक्स को जितना टॉमी ने देखा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा तुम्हें कहाँ मिली ये? इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने सिर्फ पॉइंट आउट किया कि भाई मैं अपने घर पे मिली है मेरे को। उसने देखा नहीं क्योंकि वो बिजी था रीडिंग करने में और एटिक में। और एटिक क्या है बेटा? एक स्पेस है जस्ट बिलो द रूफ। और कैसे यूज होता है वो? एज अ स्टोर रूम। क्योंकि बुक कहाँ मिली? स्टोर रूम में ही, तो वो वहीं बैठ के उसको पढ़ने लगा है। व्हाट्स इट अबाउट? किसके बारे में है ये? स्कूल। तो वो क्या आंसर देता है? स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल मतलब स्कॉर्नफुल मतलब बेटा घृणापूर्ण, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता स्कूल, तो मतलब स्कूल इस तरीके से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने में क्या है? आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल से नफरत है। मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी, मगर आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर होता है बेटा रोबोटिक टीचर। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है मैकेनिकल, यहाँ मैकेनिकल टीचर का मतलब है रोबोटिक टीचर। वो क्या है? वो मार्गी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी के, और जो मार्गी है रिटर्न में हद से बदतर किए जा रही है। टेस्ट में अच्छा नहीं कर रही, और कब तक नहीं करी? जब तक कि उसकी मदर मतलब अपने हेड को शेक नहीं करती दुखी होकर, और जो रोबोटिक टीचर है उसको कंट्री मास्टर इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज देती। अब कंट्री इंस्पेक्टर कौन है बेटा? कंट्री इंस्पेक्टर मतलब एक आदमी जो कि इसको रोबोटिक टीचर को ठीक करता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस
एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक गोल आदमी है छोटा सा, उसका रेड फेस है और उसके पास क्या है, एक बॉक्स है जिसमें डायल्स हैं और वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी को देख के स्माइल पास करी और उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो रोबोटिक टीचर था उसको वो लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही है भगवान इसे पता ही ना हो कि इसे कैसे एक साथ रखते हैं, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, और वो उसे 1 घंटे में ले आया था। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। कैसा था वो, काला और भद्दा था, मतलब जो रोबोटिक टीचर है, और उसमें सारे क्वेश्चंस थे जो उसे पूछने हैं, लेसन्स भी थे। That wasn't so bad। The part मागी hated most was the slot। और वो इतना बुरा नहीं था जितना जो पार्ट अब मागी को ज्यादा हेट करता था वो क्या था कि where she had to put homework and test paper। जो स्लॉट था जहाँ पे उसको क्या लिखना पड़ता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो कैसे लिखती थी उन्हें, पंच कोड में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और इसने ये पंच कोड लिखना कब सीखा था इसने इसको जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स मतलब बहुत कम समय में ही कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। इंस्पेक्टर ने स्माइल पास करी जब भी उसने इसको मतलब रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया और मार्गी के हेड को पैट किया, मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स, उसका नाम लिखी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कैसा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था ज्योग्राफी का जो सेक्टर था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने कितना स्लो कर दिया उसको, जितना कि एक 10 साल के बच्चे को समझ में आ सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो पूरा ओवरऑल पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है उसकी प्रोग्रेस का, मार्गी की। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने उसके हेड को दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी तो डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि जो टीचर था वो तो ठीक हो गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि भाई ये इसे लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड प्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार ऐसा ही हुआ था, टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर थे उनको वो 1 महीने के लिए लेके चले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो प्लैंक था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन डाउट अबाउट स्कूल, वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ सुपीरियर आइज। अब टॉमी ने उसको कैसे देखा, सुपीरियर आइज से। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि स्टूपिड ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो। ये कब के स्कूल है, ये बहुत ही पुराने स्कूल है, 100 ईयर्स एगो की। ही एडेड लॉफ्टली, मतलब सुपीरियर वे में उसने ऐड किया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। क्या, सेंचुरीज एगो, इसको उसने बहुत ही प्रोनाउंस किया है अच्छे तरीके से, केयरफुली हो गई। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी तो दुखी थी। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। मुझे नहीं पता उनके कैसे स्कूल थे उस टाइम पे। She read the book over his shoulder for a while। उसने थोड़ी देर के लिए वो बुक पढ़ी जो उसके शोल्डर पे रखी हुई थी। Then said anyway they had a teacher। anyway उनके पास एक टीचर भी था। Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब रेगुलर टीचर क्या होता है बेटा, रेगुलर टीचर स्टैंड फॉर रोबोटिक टीचर। मगर वहां पे क्या था उस टाइम पे, एक मैन मतलब एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाता था। यहाँ मैन और वुमेन की बात नहीं हो रही बेटा टीचर में, यहाँ हो रही है ह्यूमन बीइंग की बात, क्योंकि ये लोग तो पढ़ रहे हैं रोबोटिक टीचर से, और जिस टाइम पे इसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर पढ़ते थे वो किससे पढ़ते थे, ह्यूमन बीइंग से। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। अब वो क्या बताता है कि वो बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताता था, फिर उन्हें होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि हो सकता है भाई मेरे फादर भी हैं और मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे रोबोटिक टीचर को पता है।
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा स्टैंड फॉर मतलब मुझे मालूम है कि मेरे फादर को उतना ही पता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इसलिए प्रिपेयर नहीं हो रही थी क्योंकि उसको लड़ाई करनी है। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। वो क्या कह रही है, मैं तो किसी को प्रेफर नहीं करूंगी कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ा सके। क्यों? क्योंकि उनका तो स्कूल ही वो है, घर के एक रूम में स्कूल बन गया है ना। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉटर, ने चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर था वो घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे किड्स कहाँ जाते थे, वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज सीखते थे। जैसे हम क्लास मान लीजिए फर्स्ट में है तो सारे बच्चे चीजें सीखेंगे, तो वो समझा रहा है इसी चीज को। श्योर इफ दे वर द सेम एज के होंगे तभी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मेरी माँ क्या बताती है, मार्गी की माँ तो कहती है कि हर बच्चे का अलग अलग दिमाग है, तो टीचर को फिट करना पड़ता है हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो कह रहे हैं तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो तुम जाओ यहाँ से। आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब वो पढ़ना चाहती थी ऐसे फनी स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उनका आधा भी फिनिश नहीं हुआ था बुक कि मार्गी की मदर ने चिल्लाया मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने देखा और कहा अभी नहीं मम्मा, मतलब टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जॉन ने सीरियस होकर कहा ये टॉमी का भी पढ़ने का टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं पढ़ सकती हूँ थोड़ा सा और इस बुक को स्कूल के बाद में? मे बी, ही सेड नॉन जेंटली, मतलब ना इंटरेस्ट दिखाते हुए उसने कहा ठीक है मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेंथ हिज आर्म्स। ठीक है, और वो जो डस्टी ओल्ड बुक थी वो उसके आर्म्स में ही थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी कहाँ चली गई, स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये कहाँ था स्कूल रूम, उसके बेडरूम के राइट में ही। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर था मतलब रोबोटिक टीचर था वो तो ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ही ऑन रहता था बस सैटरडे और संडे को छोड़कर सेम टाइम पे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्यों? क्योंकि उसकी मदर बोलती थी कि जो छोटी बच्चियां हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ें तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन जल गई, जल उठी है ना। एंड इट सेड, और उसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या कहता है वो रोबोटिक टीचर और स्क्रीन क्या कहती है कि आज का जो चैप्टर है वो क्या है, एडिशन का है प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज जो आपने यस्टरडे होमवर्क किया था उसको इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विद अ साई, और मार्गी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मगर वो कहाँ है उसका ध्यान, उसका ध्यान तो उन्हीं स्कूल्स में है जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से, मतलब नेबरहुड के एक जगह आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफ करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी तो स्कूल से घर भी एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो इसलिए एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे क्योंकि एक क्लास में ही पढ़ते थे तो टीचर सबको एक जैसा समझाता था, तो वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर व पीपल, और टीचर क्या थे, ह्यूमन बीइंग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, फ्लैश कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। ठीक है, वो तो इस तरीके से फ्लैश कर रही है चीजें। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मगर मार्गी का ध्यान कहाँ है, मार्गी का ध्यान पुराने टाइम पे ही है जब वो सोचती है कि बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा पढ़ना।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो क्या सोच रही है, बस उसका ध्यान पढ़ने में ना होकर अब इसी चीज़ पे है कि भाई कितना मज़ा होगा जब बच्चे इस तरीके से पढ़ते होंगे। तो चैप्टर ख़त्म और आज की वीडियो भी यहीं पर ख़त्म। एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।